बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार यात्रा पर निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुरू हुआ है और आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिले में जाएंगे समृद्धि यात्रा को लेकर के। लेकिन इस समृद्धि बिहार में क्या समृद्धि हुई है और क्या नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष पलटवार दिखते नजर आ रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल भी उस पर ऐतराज जताया है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सरकार को घेरने का काम किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज दो मुद्दा पर हम प्रेस को बुलाए हैं। पहली बात तो अभी आप सभी जानते हैं, चित्रगुप्त नगर में जो घटना घटी है, इतनी शर्मनाक घटना घटी है और पुलिस जो है सो बेनकाब हो चुकी है। जिस घटना को पुलिस बार बार आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहा था कि हाँ साहब यह जो है सो सुसाइड है, और फिर उसको इस रूप में कि यह मियादी बुखार से ग्रसित थी, स्लीपिंग पाइल्स लेती थी, सोने का दवा ओवरडोज ले ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें सारी चीज़ स्पष्ट हो गया। किस ढंग से पुलिस जो है सो इसको दूसरा डायरेक्शन देने का काम कर रही थी। अब उसके शरीर पर चोट के जो निशान थे उसको बता रहा था पुलिस के यहाँ से अभी गिरने से जो है सो हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब आ गया कि जो है सो वह मामला जो है उसके साथ गलत हरकत किया गया, प्रोटेस्ट की और जितना संभव हुआ उतना प्रोटेस्ट की, और उसके बाद में वह जो है सो मर्डर का मामला है। और ऐसी घटनाएं बिहार में लगातार घट रही है। मुजफ्फरपुर में कल जो है सो एक महिला के साथ दो बच्ची जो है सो 10 दिन से लापता थी, पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और उसका लाश 10 दिन के बाद उसका लाश जो है सो नदी में मिला। तो इस ढंग की घटनाएं जो है सो लगातार इस बिहार में घट रही है। और जितना दावा किया गया था कि हाँ गृह मंत्री बने सम्राट जी की, अब स्थिति बदल गई है, उतना ही बदतर से बदतर हुई स्थिति होती जा रही है। दूसरा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज निकले हैं बिहार में। आज से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ यात्रा का, समृद्धि यात्रा। अब सवाल यह है, अभी 16वीं यात्रा उनकी है, 15 यात्रा इसके पहले वे कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जो समृद्धि का मतलब क्या होता है। समृद्धि यात्रा, यात्रा का नाम दिए हैं, अच्छी बात है, यात्रा करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यात्रा का नाम दिया गया है समृद्धि यात्रा। तो क्या उस बिहार में समृद्धि यात्रा पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं जिसमें अभी भी 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। नीति आयोग का जो समग्र विकास संकेत जो जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 19 राज्यों में 18वें स्थान पर है। साक्षरता दर के मामले में 61.3% बिहार में है साक्षरता दर। जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी सबसे कम, मतलब कि 4.3% है। उद्योग के मामले में बिहार की हिस्सेदारी 1.39% है। मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, स्कूल ड्रॉप आउट में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी पीछे है। अब जहां अस्पतालों में 60% डॉक्टरों की कमी है, 40% से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफों के पद खाली हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आधा से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक 3 लाख से ज़्यादा शिक्षक के पद रिक्त हैं। अभी TRE 4 की बात चल रही है, तो उसमें पहले चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 1 लाख से ऊपर 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 2025 में ही जुलाई में ही कहे कि शुरू होने जा रहा है, तो होते होते चुनाव हो गया। अब जो है सो बार बार शिक्षा मंत्री का उस पर
बयान आ रहा है, अब कह रहे हैं कि 25,000 से कम नहीं बहाली होगी। तो इस ढंग से जो है अभी दावा कर रहे हैं कि 50 लाख लोगों को हमने 5 साल में नौकरी दिया। तो 17 महीने का कार्यकाल जो था महागठबंधन सरकार में, उसमें जो नियुक्तियां हुई लगभग 5 लाख, उसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां हुई है 1 लाख भी वह संख्या नहीं पहुंच रहा है। अभी 50 लाख का दावा कर रहे हैं नौकरी और रोजगार की स्थिति यह है कि जिसको ये लोग बता रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी और रोजगार मिला है। बिहार में 6,33,000 लोग उससे ट्रेनिंग लिए और नौकरी मिला। और कैग का जो रिपोर्ट आया है, अभी कैग के रिपोर्ट में बताया है कि टोटल फर्जी है, ट्रेनिंग फर्जी है। ट्रेनिंग उन संस्थाओं के द्वारा दिया गया जो संस्था कहीं है ही नहीं, और जो अकाउंट पर पैसा 15,000 करोड़ रुपया उसमें जो है सो सरकार स्वीकृत किया और बांटा है। तो उन खातों पर जो एक ही नंबर का माने कितना खाता है, ट्रेनिंग देने वाले में एक ही व्यक्ति कई राज्यों में ट्रेनिंग दे रहा है सेम डेट पर। कैग का रिपोर्ट आया है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है। तो अब उसी ढंग की नौकरी और उसी ढंग का रोजगार से ही 50 लाख का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि पहले तो समृद्ध का मतलब होता है पूर्णता, संपन्नता, मतलब कि हर चीज से आप एकदम परिपूर्ण हो गए हैं, अब कहीं कोई कमी नहीं है। सब ऐसे भी समृद्ध के महत्व में सब जानते हैं। तो जब बिहार में अभी स्थिति वैसी है, जहां 2005 में आप थे, 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, और आज भी आप उसी स्थिति में हैं। आप जो सो समृद्ध यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पहले आप 15 यात्रा निकाले, प्रवास यात्रा। लेकिन इतने ही अगर छेदा होल दिख रहा है सरकार में, तो ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों रहता है? ये सदन में आवाज क्यों नहीं उठती है विपक्ष? यानी सदन में भी आवाज उठती है। यह अलग बात है कि हाँ साहब, अब बहुत तब जो है सो रिकॉर्ड में जो चेयर पर रहते हैं कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड में नहीं लाओ, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, चाहे माने बिहार विधानसभा हो या दिल्ली का पार्लियामेंट। उपाय क्या है? ऐसे ही भोगते रहेगा, वो सुनते रहेगा? नहीं, उपाय तो हम लेकिन आपके माध्यम से जब लोगों के बीच में जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी होगी कि हाँ साहब हमको धोखा दिया जा रहा है, तो अगर वास्तव में बिहार के हित में अगर अब 7 निश्चय रखते हैं, 7 निश्चय की वास्तविक स्थिति क्या है? जो पिछले बार जो 430 योजनाओं का जो उन्होंने घोषणा किया, 50,000 करोड़ का कैबिनेट में पास हो गया, जमीन पर स्थिति क्या है? तो एक माध्यम है प्रेस, एक माध्यम है प्रेस के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का। लेकिन जहाँ तक सदन का बात है, सदन में भी हमारे पार्टी के जो भी विधायक हैं इन मामलों को उठाते रहे हैं। लेकिन सदन की क्या स्थिति है आप लोग देखे हैं कि वहाँ पर तो जो विपक्ष के विधायकों को जो है सो पीटा जाता है, हॉल के अंदर घसीट कर बाहर किया जाता है, उनकी संस्था समाप्त कर दी जाती है। तो आपने सुना, साथ ही साथ चितरंजन गगन ने इस बात से शुरुआत की कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी लगातार बड़े बड़े बयान देते आ रहे हैं, लेकिन नीट में पढ़ने वाली, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की 4 दिन पहले जिस तरह से जघन्य उनके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उन्हें हत्या किया गया, अब हत्या की पुष्टि भी हो गई है। पुलिस पहले कहती थी कि नहीं सुसाइड है, लेकिन वो जहानाबाद की छात्रा पटना में जिस तरह से चित्रगुप्त नगर थाना के अंतर्गत उसकी मौत हुई और उसकी गुत्थी अब उलझी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे सुलझ रही है। उस पर भी चितरंजन गगन ने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को घेरने का काम किया है। लेकिन देखा जाए तो चितरंजन गगन ने बिहार सरकार की उन तमाम यात्राओं का, तमाम पहलुओं पर उन्होंने नज़र डाला है और मुख्यमंत्री से ये सवाल किया है कि ये कौन सी यात्रा है और कहां से समृद्धि है बिहार में, जरा मुख्यमंत्री बताए। आज तक इतनी नौकरी
की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, वो तमाम चीज खोखले नजर आ रहे हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।